बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख और शहरियत छठी जमात के लिए सबक नंबर 4 वैदिक तहज़ीब। इस वीडियो में हम देखेंगे मश्क। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सवाल नंबर 1 जिसमें दिया हुआ है सबक के मतन को मखलूद रखते हुए जवाब लिखिए। तो उसमें सबसे पहला सवाल है वैदिक अदब की आलिम और फाजिल ख़वातीन तो लोपामुद्रा, गार्गी और मैत्री। फिर दूसरा है वैदिक ज़माने की तफरीक के ज़राए गाना बजाना, रस्म और शतरंज। वैदिक ज़माने के 4 आश्रम तो ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम। फिर सवाल नंबर 2 है सही या गलत पहचानिए। पहला है यज्ञ में पढ़े जाने वाले मंत्र को ऋग्वेद कहते हैं, गलत। अथर्ववेद ऋषि के नाम से मौसूम वेद है, अथर्ववेद सही। ऋग यज्ञ की रसूमात के वक्त गाए जाने वाले मंत्रों को रहनुमाई करने वाला वेद यानी सामवेद सही। फिर एक जुमले में जवाब लिखने हैं आपको। वैदिक अदब की ज़बान संस्कृत है। विद यानी जानना, गोधूम यानी गेहूँ, घर का बड़ा यानी गृहपति, शेरनी का आला अहदेदार सृष्टि कहलाता है। नाम लिखिए। आप जो साज मालूम है, आपको जो मालूम है आप वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने डमरू ढोल लिखा है, तो आपको जो पता है आप उस। नंबर 2 है मौजूदा दौर के ख़वातीन के कम अज़ कम 2 ज़ेवरात, तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हार, अंगूठी और चूड़ियाँ, तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। मौजूदा दौर की तफरीही ज़राए सिनेमा, टीवी, इंटरनेट या मोबाइल। मुख्तसर जवाब लिखिए। वैदिक दौर के लोगों की ग़िज़ा में कौन सी चीज़ें शामिल हैं। वैदिक ज़माने के लोगों की ग़िज़ा में बतौर ख़ास गेहूँ, जौ, चावल जैसी अनाज शामिल थे। इन अनाजों से वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाया करते थे और दूध, दही, मक्खन, घी और शहद जैसी अशिया खुर्दनी इन्हें बेहद पसंद थी। ऊर, मांस, मसूर, तिल और गोश्त जैसी चीज़ों भी इनकी ग़िज़ायत में शामिल थी। फिर देखेंगे सवाल नंबर 2। वैदिक दौर में गाय को खास क्यों रखा जाता था। लेन देन के तबादले में गाय का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए गाय को बेहद कीमती समझा जाता था। इस बात पर ख़ास तवज्जो दी जाती थी कि कोई इसे छुड़ा ना ले। नंबर 3 है संन्यास आश्रम में इंसान से किस किस्म का बर्ताव की तवक्को थी। तो संन्यास आश्रम में इस बात पर इशारा किया जाता था कि इंसान अपने सारे रिश्ते नातों को तर्क करके अपनी पैदाइश के मकसद को समझने के लिए जैसे किसी एक मुकाम पर ज़्यादा मुद्दत तक क़याम ना करे।